कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाते हुए 26 लोगों की हत्या कर दी। यह हमला न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरे भारत के लिए एक गहरी चेतावनी साबित हुआ। हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की लहर तेज हो गई है और भारत सरकार ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए पाकिस्तान से जुड़ी कई अहम कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कई बड़े और अहम कदम उठाए हैं, ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान ने कदम उठाया था कि पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। सरकार ने 26 अप्रैल से पहले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित करी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर ये कहा, उनसे सुनिश्चित करने को कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित वक्त सीमा के बाद भारत में ना रहे। लेकिन क्या होगा अगर ये नागरिक जो डेडलाइन है वो पूरी होने के बाद भी हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाते हैं और हिंदुस्तान में ही रह जाते हैं? क्या सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी या उन्हें भारत में गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा या फिर उन्हें कानूनी तौर पर सजा का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो ये साफ है कि पाकिस्तान से जुड़े नागरिकों के लिए अब भारत में रहने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आज इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई शख्स जो डेडलाइन पूरी होने के बाद हिंदुस्तान में रह जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरीके से टूरिस्टों को निशाना बनाया, इस दौरान आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं। केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। वैसे आपको बता दूं कि 26 अप्रैल से पहले पाकिस्तानियों को भारत से बाहर जाना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्य के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उनको फोन किया था और उनको सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की जो निर्धारित समय सीमा है उससे आगे भारत में ना रहे। पहलगाम में जो हमला हुआ था इसके बाद भारत ने 5 पॉइंट एक्शन लागू किए थे। इसमें सबसे बड़ा जो एक्शन था वो यही था कि पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द हुआ। ज़्यादातर वीज़ा धारकों के देश छोड़ने के लिए 27 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द वापस उनके देश भेजें। इतना ही नहीं, भारत में बचे पाकिस्तानियों का क्या होगा? क्या भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पाकिस्तान से जुड़े 5 बड़े फैसले जो लिए हैं, इनमें पाकिस्तानी नागरिकों का इंडियन वीज़ा रद्द करना भी शामिल था। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीज़ा रद्द किए जाएंगे। 13 कैटेगरी के वीज़ा धारकों को 25 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। हालांकि इसे 2 दिन बढ़ा दिया गया था, यानी 27 तक इन लोगों को हर हाल में भारत छोड़ना ही था। सार्क वीज़ा 1992 में सार्क वीज़ा छूट स्कीम शुरू हुई ताकि बार बार वीज़ा प्रोसेस की ज़रूरत ना पड़े। इनमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं। इनमें आम नागरिक शामिल नहीं है। बिजनेस वीज़ा भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए विजिटर वीज़ा परिवार या रिश्तेदारों से मिलने आने के लिए जारी किए जाते हैं। जर्नलिस्ट वीज़ा न्यूज़ एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए है। कॉन्फ्रेंस वीज़ा सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए। ट्रांजिट वीज़ा भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए। ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए। माउंटेनियरिंग वीज़ा भारत में माउंट ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए। फिल्म वीज़ा भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए। स्टूडेंट वीज़ा ये भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेश छात्रों को दिया जाता है। पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीज़ा किसी एक पाकिस्तानी नागरिक या ग्रुप को भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल ये वीज़ा भारत में आने पर ही मिल जाता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल पर पूरी तरीके से पाबंदी है। आपको बता दूं कि भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीज़ा जारी करती है। एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंस या परिजनों की एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीज़ा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन ज़्यादा दिए गए ताकि वो अपना इलाज पूरा कर सकें और सुरक्षित वापस जा सकें। मेडिकल वीज़ा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमेट्स को अनवांटेड पर्सन घोषित किया गया है। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना ही होगा। वैसे आपको बता दूं कि भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है
उन धारकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश से बाहर रखा है इन सब चीज़ों से। यानी एलटीवी उन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से हिंदुओं के लिए दी जाती है जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा के तहत भारत सरकार आमतौर पर उन लोगों को शरण देती है जो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स भारत में लंबे वक्त तक रह सकते हैं और नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हिंदू शामिल हैं जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में बसे हुए हैं। आपको बताऊं, सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने 145 पाकिस्तानी हिंदुओं को लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स या काउंसलर इस आदेश से बाहर हैं। इन अधिकारियों को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत ही किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाता है। इनके लिए भारत छोड़ने का समय सीमा अलग से तय की जाएगी। हालांकि जो समय सीमा है, जो डेडलाइन है, अगर वो पूरी हो जाए और उसके बाद भी कोई भारत से नहीं जाए तो उसके खिलाफ क्या होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जिन पाकिस्तानी नागरिकों को देश से जाने के लिए कहा है, अगर मान लिए वो आदेश का उल्लंघन करते हैं और जो टाइम पीरियड है वहाँ उस टाइम पीरियड तक नहीं जाते हैं तो उन्हें गैर कानूनी विदेशी माना जाएगा। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अपराधी माने जाएंगे। इन्हें 1 से 5 साल तक जेल या 10 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। सज़ा पूरी करने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने को कंट्रोल करता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा को बनाए रखना है, जासूसी और तस्करी जैसे कामों को रोकना। नए कानून को 4 पुराने कानूनों से रिप्लेस किया गया है। फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन कुरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। इसके तहत वो व्यक्ति विदेशी है जो भारत का नागरिक नहीं है। इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीज़ा के बिना या वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी भारत में रहता है तो वो गैर कानूनी विदेशी माना जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई विदेशी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 5 साल तक की जेल या 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। सज़ा पूरी करने के बाद अपराधी को देश से निकाल दिया जाता है, यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाता है और भारत में हमेशा के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। मतलब वो फिर आखिरी दम तक हिंदुस्तान में दोबारा वीज़ा लेके नहीं आ सकता। वैसे जिन पाकिस्तानियों ने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर रखा है उन्हें अब वीज़ा एक्सटेंशन जैसे आवेदनों का कोई मतलब नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि एक बार रद्द हुआ वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें भारतीय वीज़ा एक्सटेंड करने का आवेदन दिया था उन्हें भी 27 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान लौटना होगा। उनके वीज़ा एक्सटेंशन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए